आदाब नाजरीन, डेली गडियाल का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, डीजीपी। सरमाई इजलास से कबल मरकज ने 2 दिसंबर को ऑल पार्टी मीटिंग तलब की। गुजरात में आसमानी बिजली गिरने से कम से कम 24 अफराद हलाक। डोडा में चंद घंटों में दूसरा सड़क हादसा, नौजवान जहां एक जख्मी। भारतीय फौज ने गुरेज बांदीपुरा में लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए 3 माह के कटिंग टेलरिंग कोर्स का इनेकाद किया। और जम्मू कश्मीर में आइंदा 3 रोज तक हल्की बारिश, बर्फबारी का इम्कान, माहिर मौसमियात। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल आर सोए ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जंग सिर्फ उस वक्त खत्म होती है जब एक फरीक हार मान लेता है। गुरुद्वारा छठी पातशाही में एक तकरीब के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए डीजीपी सोए ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जंग सिर्फ उस वक्त खत्म होती है जब एक फरीक हार मान ले और ये तस्लीम करे कि खून रेजी का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग बाज़ कुछ नुकसान उठाने के बावजूद जारी रहेगी। ऐसा है कि इसमें, जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है, कि ये जंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी खत्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज को मान जाए कि इसमें कोई किस फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहाँ तक हमारे साइड की जो फाइट है, हम लॉसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। पर अगर नुकसान उठा के हमको आगे बढ़ने की चुनौती है तो हम तो उससे पीछे हटेंगे नहीं। स्नोफॉल के साथ तो इन्फिल्ट्रेशन किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे बढ़ेगी। ये एक स्ट्रेटेजी की बात है, इसमें पब्लिक में तो डिस्कस इसकी नहीं की जा सकती। मरकजी हुकूमत ने 4 दिसंबर को शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल 2 दिसंबर को एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है। बता दें कि कुल पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 4 दिसंबर को शुरू कर 22 दिसंबर 2023 को खत्म होगा, जिसके पेश नज़र हुकूमत की जानिब से पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने 2 दिसंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। कुल जमाती इजलास आमतौर पर सेशन शुरू होने से एक दिन पहले बुलाया जाता है। इस बार 3 दिसंबर को 5 रियासतों के वोटों की गिनती की वजह से एक दिन कबल ही बुलाया गया है। सरमाई इजलास 5 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के नताइज के ऐलान एक दिन बाद होगा। हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक एक अहम पेशरफ्त में शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिला की खूबसूरत वादी गुरेज को आज पहली बार बिजली से रोशन किया गया है। इस यादगार कामयाबी का सहरा बांदीपुरा के सरशार डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद की गैर मुतज़लज़ल कोशिशों को जाता है। मकामी कम्युनिटी ने डॉक्टर उवैस अहमद के तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उन्हें एक अजीम शख्सियत के तौर पर तस्लीम किया, जिनके अज़म से गुरेज बांदीपुरा के सरहदी इलाके में एक अहम तब्दीली आई। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड इस तारीखी तौर पर पसमानदा खिते में बिजली की फराहमी को हकीकत बनाने में बाहमी ताउन की कामयाबी को तस्लीम करता है। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। हम गुरेज की आवाम, जो कि कल यहाँ पे 24 घंटे की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे चालू की गई, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और ख़ासतौर पर LG मनोज सिन्हा और PDD डिपार्टमेंट और DC बांडीपुरा के बहुत ही मशहूर है कि जिन्होंने कल यहाँ पे बिजली चालू की जो 24 घंटे चलेगी। इससे पहले हमें यहाँ पे केवल 6 से 7 घंटे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, जिससे हमारी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसके लिए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन और PDD डिपार्टमेंट के बहुत ही मशहूर है, ख़ासतौर पर चौधरी यासीन साहब, चौधरी बशीर साहब, जिन्होंने खुद ज़ाती मुदाखलत की इस मसले में, और आज यहाँ पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो इसके लिए हम सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार है। मैं मोहम्मद इस्माइल लोन एज प्रेसिडेंट ट्रेडर्स यूनियन और कांग्रेस लीडर सरकार का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने 3300 kV जो गुरेज
पास की और गुरेज़ को 24 घंटे बिजली का जो सिलसिला कायम कल से शुरू हुआ, इस पर हमारे गुरेज़ के लोग भी बहुत खुश हैं। पूरी आवाम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती है और आगे भी उम्मीद करती है कि सरकार इसी तरह गुरेज़ की तरक्की के लिए और ज़्यादा कदम आगे बढ़ाए। हमारे नुमाइंदे पीरज़ादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक करना इत्तेहाद के एक पुरजोश मुजाहिरे में करना खुशी और रूहानियत से गूंज उठा जब उसने गुरु नानक देव जी के 556वीं प्रकाश पूरब की याद मनाई। इस जश्न में हम आहंगी का सबूत SDM करना, 104 शक्ति विजय ब्रिगेड के NK दास और अकीदतमंद सिविल सोसाइटी के अरकान को काबिल एहतराम गुरु की तालीमात का एहतराम करने के लिए इकट्ठे होते देखा। करना के दिलकश मंजर ने एक दिलकश पस मंजर फराहम किया, जबकि मतनू दरियों ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। उपदेश है हमारे लिए वो 3 चीज़ें हैं, नेक कमाई करना, हक लाल का खाना और खुदा की इबादत करना। चाहे किसी मज़हब से कोई हो, हमारे मज़हब में आता है नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने सरबत्ता पाला। इसका जो मकसद होता है, गुरु नानक देव जी ने इसको इस मकसद से बनाया है कि नाम खुदा का जो है सबसे ऊंचा है दुनिया में, इससे ऊंचा कोई चीज़ नहीं है। और सरबत जो है पूरी दुनिया, पूरे मज़हब, उसमें जितने भी मज़ाहिब हैं इस वक्त दुनिया में, सब के लिए भला मांगना है। ये नहीं कि मैं अपने लिए भला मांगूँ, सिख कौम के लिए भला मांगूँ। इसमें हमें ये उद्देश्य है कि हमने सब के लिए भला मांगना है। सिख अकीदतमंद गुरुद्वारा मटन अनंतनाग कश्मीर में गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर खुसूसी दुआएं की गई। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। सुना है ना कब मेरे मीता चरण कमाल वसैन कीता, दर्शन दे जीवा गुर तेरा। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवाड़ा के डाक बंगलों में आज बीजेपी की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत बीजेपी के जिला प्रभारी मोहम्मद अनवर खान के साथ साथ बीजेपी जिला सदर अब्दुल रहमान लोन कर रहे थे। वाज़ेह रहे इस मीटिंग का बुनियादी मकसद यूं था कि बीजेपी के बूथ लेवल को मजबूत करना है और साथ में आने वाले इलेक्शनों में बीजेपी को पार्लियामेंट इलेक्शन जो है इस वो चल रहे हैं अभी बीजेपी के हमारे सीनियर हिसाब लीडरान से, के अलावा उसी की बीजेपी के रिकॉर्डिंग सीनियर वर्करान भी मौजूद थे। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए थे। पूरा डिग्री कॉलेज नार्थ कश्मीर में से सबसे बड़ा ग्राउंड जो है वो डिग्री कॉलेज बारामूला का ग्राउंड है, वो भरा था और पट्टन तक कहीं चलने का रास्ता नहीं था, इतने लोग बाहर थे। वही सबूत है कि बीजेपी के साथ कितने लोग हैं। देखो, हमारी हुकूमत का पहला ही नारा यही है, ये गरीबों की हुकूमत है, ये मजदूर की हुकूमत है, ये किसान की हुकूमत है। ऐसा कोई घर नहीं है कश्मीर में जिसको जो मोदी जी की स्कीमें चल रही है, किसी न किसी स्कीम से ज़रूर हर एक घर को। हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज ने शुमाली कश्मीर के जिला गुरेज बांडीपुरा के एक दौरे आफ्तादा इलाके में यूथ सेंटर बागतूर में लड़कियों के लिए 3 माह के मुफ्त कटिंग और टेलरिंग कोर्स का एहतमाम किया है। यह मुफ्त तरबियती कोर्स हिंदुस्तानी फौज ने खवातीन को हुनर के जरिए बाइख्तियार बनाने और उन्हें खुद मुख्तार बनाने के मकसद से मुनक्किद किया है। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है यहाँ पे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमें 3 महीने के लिए हमें यहाँ पे रखा है टेलर काम। तो हम 30 लड़कियाँ यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। आज यहाँ इंडियन आर्मी ने 3 महीने का कोर्स शुरू कराया यूथ सेंटर बगतौर में और हम 25 लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम बहुत शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी का जो हमें हर पल हर लम्हे साथ देते हैं। 3 महीने का हम ये कोर्स स्टार्ट कर और आगे भी देखेंगे क्या।
गुजरात में बड़े पैमाने पर बेमौसमी बारिश के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमानी बिजली गिरने से 24 अफराद हलाक हो गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में खराब मौसम और आसमानी बिजली गिरने से होने वाली अमवात पर ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि मकामी इंतजामिया इमदादी कामों में मसरूफ है। रियासी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के एक एहलकार के मुताबिक गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों से अब तक बारिश से मुतल्लिक कुल 24 अमवात की इत्तला मिली है। तमाम हलाकतें गैर मौसमी बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने की वजह से हुई हैं। डोडा जिला के डाली अध्यानपुर में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान लगी टक्कर में एक नौजवान जाम बहक और एक जख्मी हुआ है। इत्तलात के मुताबिक आज सुबह 11 बजे के करीब डाली अध्यानपुर सड़क पर मोटरसाइकिल मुखालिफ सिमत से आ रहे मोटरसाइकिल के साथ टकरा गया, जिसके नतीजे में मुजम्मिल भट्ट वलद मोहम्मद हनी भट्ट साकिना कोटी की मौत हुई, जबकि मोहम्मद आरिफ और वलद मोहम्मद शफी साकिना दशनान जख्मी हुआ है। जख्मी को मकामी लोगों और पुलिस की टीम ने GC डोडा मुंतकिल किया है। वाज़ेह है, आज सुबह से डोडा जिला में पेश आए 2 अलग अलग सड़क हादसात 3 अफराद लुक़्मे अजल इसमें हो गए हैं, जबकि 4 मवेशी हलाक और 2 अफराद जख्मी हुई हैं। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चलें, महकमा मौसमियात ने आज अगले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने कहा कि आज और 28 नवंबर को मौसम आमतौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश बर्फबारी मुतवक्का है। 29 और 30 नवंबर को मतला आमतौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश बर्फबारी का इम्कान है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट इसके लिए देखते रहे घड़ियाल 24/7।